हेलो दोस्तों, आज मैं आपको माइक्रो लेसन प्लान पढ़ाने जा रहा हूं और ये मैथ का है उद्दीपन परिवर्तन, स्टिमुलस वेरिएशन। इस प्लान के अंदर आप सीखेंगे कि इस प्लान को कैसे बनाना है, क्यों बनाना है और किस तरह बनाया जाता है। मैं आपको प्रतिशत के टॉपिक के अंतर्गत बता रहा हूं और इस तरह से समझा दूंगा कि आप मैथ के अंदर किसी भी टॉपिक का प्लान आप तैयार कर सकेंगे उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत, चाहे टॉपिक कोई सा भी हो। तो इसको करने के लिए बस आपको इतना करना है, मेरा एक काम, लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं कह रहा हूं मैं आपको, बस मेरे वीडियो को लास्ट मोमेंट तक देख लेना और मुझे उम्मीद है कि आप लास्ट मोमेंट तक ये देखेंगे बिना स्किप किए हुए तो ये आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो बिना कुछ देर किए हुए चलते हैं, प्लान को बनाना कैसे है, समझना कैसे है, पढ़ाना कैसे है, तीनों ही चीजें आपको समझाई जाएंगी। एक नजर इस प्लान को देखिएगा। इस तरह से कुछ प्रश्न और उत्तर के रूप में दिखाए गए हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं, इनका तरीका क्या होता है, ये क्यों तैयार किए जाते हैं, इन सारे सवालों के लिए आप वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहें। हर काम को करने का एक तरीका होता है, उसी तरह से माइक्रो लेसन प्लान बनाने का भी एक तरीका होता है। उन तरीकों के जो नियम है उनको कंपोनेंट और घटक कहते हैं हम। तो इसमें करना क्या है, उद्दीपन परिवर्तन के अंतर्गत थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है लेकिन है बहुत सरल। मैं बहुत सरल तरीके से समझा दूंगा। बस मैं बार बार फिर कहता हूं, कुछ बच्चे इसको स्किप करके देख लेते हैं, आगे बढ़ा के देख लेते हैं। ऐसा ना करें, वीडियो को पूरा देखना है। तो पहला कंपोनेंट है इसका शरीर संचालन। दूसरा आता है भाव मुद्रा अभिव्यक्त करना। और भाव मुद्रा कौन कौन सी होंगी? मुख के द्वारा, नयन के द्वारा, सिर हिलाने के द्वारा और हस्त संकेत के द्वारा। तीसरा कंपोनेंट है स्वर में आरोह अवरोह। भाव केंद्रीकरण द्वारा, शाब्दिक केंद्रीकरण का प्रयोग, मुद्रात्मक केंद्रीकरण का प्रयोग, शाब्दिक मुद्रात्मक केंद्रीकरण। छात्र शिक्षक परस्पर क्रिया प्रारूप परिवर्तन करना, शिक्षक कक्षा परिवर्तन क्रिया, शिक्षक छात्र परस्पर क्रिया, छात्र छात्र परस्पर क्रिया। अगला आता है विराम प्रयोग, दृश्य श्रव्य क्रम परिवर्तन। जो ऑडियो विजुअल एड होती है उनके क्रम का परिवर्तन करना है। और क्रम का परिवर्तन कैसे करना है कि दृश्य से श्रव्य की ओर, श्रव्य से दृश्य की ओर और दृश्य श्रव्य का एक साथ प्रयोग। ये हमारे 7 कंपोनेंट हैं। अभी मुझे पता है आपको समझ नहीं आया होगा क्योंकि ये माइक्रो टीचिंग है। वीडियो के एंड तक आपको पूरा समझ आ जाएगा। अब यहां से समझना शुरू करें। अब यहां से आपको प्लान समझना शुरू होगा, क्योंकि शुरुआत के 2-3 मिनट इसी तरह से होते हैं बताने के लिए। उद्दीपन परिवर्तन टॉपिक है प्रतिशत का, अवधि है 6 मिनट की और क्लास जो भी हो आपकी उसके अंतर्गत लिखिए। प्रतिशत तो खैर सभी क्लासों में है। अब पहला प्रश्न प्यूपिल टीचर के द्वारा होगा चौक दिखाकर। ये कितनी चौक हैं? छात्र जवाब देंगे 1। चौक को बीच में से बराबर करते हुए। यह चौक का कितना भाग है? तोड़ना नहीं है, बराबर में किया है। आधा भाग दिखाया है, आधा भाग आपको आंसर में मिल जाएगा। कक्षा में बैठे छात्रों के पास जाकर, अब जो बैठे हैं कुछ बालक, उनके पास जाकर प्यूपिल टीचर क्या पूछता है? आधे भाग को भिन्न के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे? 1/2। छात्र जवाब दे रहे हैं। श्यामपट पर लिखना है आगे 1/2 को प्रतिशत के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे? छात्र निरुत्तर हो जाते हैं। अब बच्चों से आपने चौथा सवाल है, 3 सवाल पूछे, बालकों ने जवाब दिया। चौथे सवाल पे बालक आके अटक जाते हैं। फिर प्यूपिल टीचर को क्या करना है? स्पष्टीकरण देना है, एक्सप्लेनेशन करना है। 1/2 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 की अंश तथा हर में गुणा करते हैं। ठीक है, चूंकि प्रतिशत का अर्थ होता है 100वां भाग और 1/100 को 1% कहते हैं। इसे प्रतिशत के चिन्ह इस तरह से निरूपित किया जाता है। तो इसमें 1/2
को अंश और हर में 100 से गुणा किया बराबर 100/2% हुआ, जो बराबर है 50% के। ठीक, श्याम पट पर लिखकर हाथ के इशारे से 1/5 को प्रतिशत के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे। ये छात्रों से यहाँ प्रश्न किया, छात्र यहाँ जवाब देंगे। जितनी देर में प्यूपिल टीचर ने इसको समझाया है उतने समय में छात्र क्या करेंगे, देखिएगा। छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो ये यहां तक पूरा प्लान तैयार हुआ। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा। अभी जो कंपोनेंट बताए थे उनको दोबारा समझा रहा हूं। दोबारा समझाने का उद्देश्य ये है कि जो प्रश्न बनाए हैं वो इन्हीं के अनुसार कैसे बनाए जाते हैं वो देखिएगा। शरीर का संचालन अभी मैंने बताया आपको, तो कक्षा में बैठे हुए छात्र के पास जाकर तो शरीर का संचालन भी हुआ, भाव मुद्राएं भी हो रही हैं, मुख मुद्रा, नयन मुद्रा, सिर हिलाने से और हाथ का संकेत। जैसे चौक को दिखाया जा रहा है, हाथ का संकेत है। चौक को 2 बराबर भाग करते हुए दिखाया जा रहा है, वो हाथ का संकेत है। स्वर में आरोह अवरोह, वाणी में उतार चढ़ाव हो गया, भाव का केंद्रीकरण हुआ, शाब्दिक केंद्रीकरण, मुद्रात्मक केंद्रीकरण, शाब्दिक मुद्रात्मक केंद्रीकरण हुआ। छात्रों के साथ परस्पर क्रिया भी हुई, शिक्षक कक्षा में, शिक्षक छात्र में और छात्र छात्र में परस्पर क्रिया हुई। ठीक, विराम का प्रयोग, विराम का मतलब यहाँ विराम चिन्ह के प्रयोग से नहीं है, ध्यान रखें। ये विराम का मतलब होता है किसी बात पर थोड़ा सा रुक जाना। और रुकना क्यों है, जैसे मैं अभी 4 सेकंड के लिए आपके लिए रुका, तो विराम का प्रयोग। लगे कि हाँ आगे क्या बताने वाले हैं टीचर, इस चीज के लिए थोड़ा सा विराम, वाणी का विराम देना है कुछ समय के लिए। अब दृश्य श्रव्य क्रम में का परिवर्तन करना है। अब क्रम परिवर्तन कैसे होगा, कुछ दिखाने वाली चीज है, कुछ सुनने वाली चीज है। तो दृश्य से श्रव्य की ओर, श्रव्य से दृश्य की ओर, और दृश्य श्रव्य का एक साथ प्रयोग करना है। तो ये इस तरह से हुआ। अब आपको ये सारे कंपोनेंट समझ आ गए होंगे। मैं एक बार दोबारा से फिर समझा दे रहा हूं आपको, इतना टाइम नहीं लेंगे, बस केवल आपकी 1 मिनट। तो प्रतिशत को दिखाने जा रहे हैं, चौक को दिखाते हुए ये कितनी है। अब मैं आपको कंपोनेंट के अनुसार बता रहा हूं कि कंपोनेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे बने थे। ये चौक कितनी है, 1। चौक को बीच में से बराबर करते हुए दिखाते हुए यह चौक का कितना भाग है, आधा भाग। ये प्रश्न भी कर रहे हैं और ये शरीर का, हाथ का, मुख का, नयनों का पूरा संचालन भी साथ साथ चल रहा है, संकेत भी चल रहे हैं। तीसरा है कक्षा में बैठे हुए छात्र के पास जाकर शरीर का संचालन भी हुआ और क्लास का अटेंशन भी लिया। आधे भाग को भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, 1/2। ठीक, कुछ श्यामपट पर लिखकर 1/2 को प्रतिशत के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, छात्र ने उत्तर, और फिर आपने स्पष्टीकरण दिया। ठीक है, और स्पष्टीकरण के रूप में पूरा ब्लैक बोर्ड पर कुछ आपने लिख के दिया। छात्र तब देखेंगे, सुनेंगे और अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे। और उसके बाद फिर आता है श्यामपट पर लिखकर हाथ के इशारे से बताएंगे क्या बताना है, 1/5 को प्रतिशत के रूप में किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। ये प्लान यहां तक पूरा हुआ। अब आपको कुछ और बताते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि ये सब क्या है, इसको मैं अब आपको समझा देता हूं। हर जगह, हर कॉलेज में टैलीज वगैरह लगवाई जाती हैं माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत। उसके रेटिंग स्केल के लिए आवश्यक होता है कि आपने कंपोनेंट का कितनी बार किस तरह से यूज किया। तो रेटिंग स्केल होता है 1, 2, 3 का सामान्य, 4, 5 का उत्तम और 6, 7 का सर्वोत्तम। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने पहला कंपोनेंट है उसको इधर जो प्रश्न बनाए हैं उसमें किस तरह से कितना यूज किया है। तो आप देखिए शरीर का संचालन, तो शरीर का संचालन पहले प्रश्न में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है और जो लास्ट में प्रश्न दिया है उसमें भी शरीर का संचालन किया है। तो 5 बार हमने यूज किया है इस कंपोनेंट का। और इस कंपोनेंट के लिए फिर टैली बनती है 1, 2, 3, 4 और ये 5। और जो 5 टैली बनती है उसको यहां पर 5 वाले कॉलम में टिक करते हैं इसको, और टिक करने के बाद ये उत्तम वाली श्रेणी में आ जाती है। इसी तरह से ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ये सबके टैली इसी तरह से लगेंगे। तो टैली लगाना उम्मीद करता हूं इसी में समझ आ गया होगा। जिनको कोई प्रॉब्लम हो वीडियो को दोबारा से फिर देख लेना।
आपको पक्का समझ आ जाएगा। मैक्रो के प्लान भी हैं इसके अंतर्गत, वो भी आप इसमें से देख सकते हैं। तो चलिए छात्रों, मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में अगले प्लान के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।